A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Smita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 9, and we are reading chapter 8, that is motion. Okay, and this is your third part. So, if you're new to the channel, do like, share, and subscribe. And if you are watching this particular part for the very first time, go to the playlist and check it out. Okay, all right. So, before starting class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So, don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from Play Store. All right. Okay. Let's start. So, first of all, today's chapter is a bit different one. So, we will be discussing distance time graph and velocity time graph. तो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. हम डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वी हैव कवर. नाउ हम ग्राफ पढ़ेंगे. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे. इसके लिए यू जस्ट नीड अ ग्राफ पेपर, मेक श्योर यू हैव, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिराइविंग दीज. तो ये सारी चीज़ें हम फिर डेरिवेशन करेंगे. जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 80 है, तो ये वाला जो फॉर्मूलाज हमें पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, यू मस्ट बी सीइंग दिस पर्टिकुलर थ्री फॉर्मूलाज हैं उसमें. तो ये जो थ्री फॉर्मूलाज है, ये वाले जो हमें वो डिराइव करेंगे. आज हम ग्राफ देखेंगे और कल वाले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में we will be deriving this the three formulas that you have in your book. Okay, the first thing that we are going to discuss is distance time graph and velocity time graph. Let's start. So ये देखो, ये ग्राफ पेपर है. ठीक है, नीचे यानी x एक्सिस में you have time and you can take the time in terms of second, and distance is in y axis, okay, which is denoted by m. Simple. Let's start. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है. डिस्टेंस मतलब जाना, दूरी कितनी है. टाइम, कितना टाइम लग रहा है. सपोज मैं अपने घर से स्कूल जा रही हूँ. ठीक है, 4 किलोमीटर की दूरी है. ठीक है, डिस्टेंस हो गया मेरा 4 किलोमीटर. मेरे को टाइम कितना लगता है, 20 मिनट, 20 मिनट्स. इफ यू से आई एम टेकिंग 20 मिनट्स, ट्रैफिक वगैरह से डिपेंड करता है. सो 20 मिनट लगता है. ठीक है, 20 नहीं लेंगे, 16 लेंगे, कट जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या हम पता चलता है, मेरे को ग्राफ से ये पता चल रहा है कि मेरे को डिस्टेंस जाना है 4 किलोमीटर और मेरे को उससे 16 मिनट्स लग रहा है सपोज. तो 16 मिनट मेरे को 16 मिनट्स लग रहा है 4 किलोमीटर जाने के लिए. यानी कि उसी का मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी कि मेरे को 4 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है इन 16 मिनट. आई बी प्लॉटिंग द ग्राफ. लेट्स स्टार्ट. The distance time graph show the change in position of an object with respect to time. Exactly. अगर मैं डिस्टेंस जा रही हूँ 4 किलोमीटर, तो मैं एक ही जगह से थोड़ी जाऊँगी. मैं उधर 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 गली वली से घुस के यूनिफॉर्म मोशन में जाऊँगी. कुछ टाइम में 10 किलोमीटर ही गाड़ी चलाऊँगी, उसी हिसाब से 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाऊँगी. कुछ टाइम पे होगा मैं स्लो हो जाऊँगी, कुछ टाइम में ब्रेक मार लूँगी, कुछ टाइम में कहीं ठहर जाऊँगी. सो द ग्राफ विल बी वेरी वेरिएशंस होंगे ग्राफ में अकॉर्डिंग टू द मोशन, वेदर इट इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और वट एवर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. Linear variation. Now a term comes over here, linear variation. Now what is linear variation? Linear equation पढ़ा है, नहीं पढ़ा है. लीनियर इक्वेशन पढ़ा है होगा, लीनियर इक्वेशन. एनीवेज, तो लीनियर वेरिएशन क्या होता है. लीनियर मतलब सेम. ठीक है, सेम टाइप का वेरिएशन हो रहा है. कैसे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन लीनियर वेरिएशन इम्प्लाई नॉन यूनिफॉर्म. तो लीनियर वेरिएशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन. सपोज मैं यहाँ से 2 किलोमीटर आराम से जा रही हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड में जा रही हूँ. सो इट इज़ माई लीनियर वेरिएशन, एक ही टाइप का वेरिएशन हो रहा है. नाउ नॉन लीनियर वेरिएशन इज क्या हो रहा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगेन ओवर हियर, इसका मतलब कि वो नॉन लीनियर है. ठीक है, लीनियर नहीं है, सीधा नहीं, इधर उधर ऐसे होकर स्पीड ठीक नहीं है. So that is what we are plotting in a timeline graph. That is distance time graph. Okay. और एक स्लोप आएगा इसमें. एक स्लोप भी बनता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि स्पीड देता है कि हाँ इतनी स्पीड में मैं जा रही हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो सपोज देखो, जैसे कि ग्राफ में दिया गया, ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया, मेरा डिस्टेंस जा रहा है, मैं 10 मीटर चली गई. ठीक है, सेम यूनिफॉर्म मोशन में गई तो पूरा स्ट्रेट लाइन गया. उसके बाद मैं ठहर गई वहाँ पे, वही 10 में ही मैं बी मोशन तक वहाँ ठहरी रही. ठीक है, उसके बाद वहाँ से मैं क्या की, फिर मेरे को मतलब धीरे धीरे करके मैं वापस आ गई. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज अ स्लोप. नाउ विल बी रीडिंग द स्लोप इन द नेक्स्ट वन इफ नॉट रॉन्ग. ओके,
ओके, तो एक स्लोप है इसमें, देखो स्लोप जो नीचे वाला ऊपर वाला, ठीक है, तो जो भी स्लोप है दैट इज योर डिस्क स्पीड, वो स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। मेरा स्लोप जो है, जो स्लोप, स्लोप जानते हैं ना, स्लोप किसको बोलते हैं, ऐसा। so that is my speed. So basically what is distance time graph? Now tell me what is the formula of distance time and speed? Speed is equal to distance by time. तो डिस्टेंस कितना मेरा, सपोज 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, मेरे को टाइम लग रहा है कितना मिनट, 17 मिनट अगर लग रहा है, 17 सेकेंड लग रहा है, तो मेरे को स्पीड भी मिल जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो एक स्लोप निकलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे स्पीड। सो ऐसे ही हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसको प्लॉट किया जाता है, ठीक है। So you have to remember this is the way through which a distance time graph is plotted and यहीं से आपका speed slope जो निकलेगा आपका, वहीं से हम क्या करेंगे, speed का plotting कर सकते हैं, speed को find out कर सकते हैं। Next, okay, ठीक है। अब देखो distance time graph है ये वाला, OA implies uniform motion constant speed as the slope is constant, ठीक है। अब देखो O से मैंने शुरू किया, O से मैं A गई, मेरा लीनियर मोशन है यानी यूनिफॉर्म मोशन है, मेरा स्लोप जो है कांस्टेंट है। फिर क्या हुआ, ए बी इम्प्लाइज रेस्ट, ए से बी तो मेरा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, मैं उतना ही मतलब टाइम चाह रहा है लेकिन मैं डिस्टेंस तो उसी में हूँ, तो मैं रेस्ट पे हूँ। उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, यानी बी से सी जो मैंने रास्ता कवर किया है, वापस मैंने 0 से 10 किलोमीटर गई, फिर 10 से मैं वापस आ गई 0 किलोमीटर में, तो वाला मैं नॉन लीनियर जा रही हूँ, ऊपर नीचे ऊपर खापड़ होकर, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कहाँ है, मेरा स्लोप है ओ ए, ओके। ओ ए क्या है मेरा, स्लोप, तो यहाँ पे क्या एक स्लोप है, ऐसे ऊपर जा रहा है, दैट इज द कांस्टेंट। सो इसी में हमें पता चल गया, ओ ए हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर, फिर मैं रेस्ट में मेरा बॉडी जा रहा है, और फिर यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है, यानी लीनियर रेस्ट नॉन लीनियर, यूनिफॉर्म रेस्ट नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड द स्लोप इज ओ ए हियर, simple. Next, velocity time graph. Now, what is velocity time graph again? So, velocity time graph is, velocity time graph show the change in velocity with respect to time. तो velocity time graphs क्या होता है, वो दिखाता है change in velocity with respect to time. तो हम देख रहे हैं change देख रहे हैं, velocity time graph shows, okay. देखो ये डायग्राम देखो, सेम ही टाइप का है। देखो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन देखेंगे, हमें पता है वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन देखेंगे ना, ठीक है, तभी हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब आएगा। तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं हम, तो एग्जैक्टली द डिस्प्लेसमेंट इज योर वेलोसिटी एंड द चेंज इन वेलोसिटी इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज द थिंग दैट वी हैव लर्न। तो चेंज इन एक्सेलरेशन इज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, उनको एक्सेलरेशन मिलेगा कैसे, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी चेंज होता है रेस्पेक्ट के टाइम के, अभी ओ से शुरू हुआ, सेम ए लीनियर गया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जा रही हूँ, फिर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर मेरा एक्सेलरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो मेरा जो स्लोप है दैट इज योर एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस में मैं टाइम दे रही हूँ, वाई एक्सिस में मेरा वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज माय वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी गिव्स माय एक्सेलरेशन, दैट्स इट। कुछ नहीं है इसमें, तुम्हें प्लॉटिंग करना आना चाहिए, दिस इज़ वेरी इजी एंड आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तुम्हें बस नीचे एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन लगाना है, देन उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से एक स्लोप होगा, स्लोप तुम्हें एक्सेलरेशन देगा। हमें क्या पता है, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम गिव्स एक्सेलरेशन एंड चेंज इन displacement with time gives that of velocity, change in displacement is velocity and change in velocity is acceleration। तो यहाँ से acceleration मिलेगा, स्लोप से मेरे को acceleration मिल रहा है, that's it, constant acceleration constant velocity, फिर decrease हो रहा है velocity, this is what we have to find। So here we will be concluding the slope of acceleration because change in velocity is acceleration, the previous class we have learned, right? This is what the chapter is all about। नाउ इक्वेशंस, इन तीन इक्वेशंस के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तीन इक्वेशंस क्या है,
v is equal to u plus at, v square minus q square is equal to 2as, and s is equal to ut plus half at square. Okay, these are the three formulas that will be deriving in the next class. Now इसका मोशन वगैरह क्या है, आगे हम जाके इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट बिफोर दैट हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिराइव करेंगे. इसमें v जो है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये क्या, v स्क्वायर क्या है, u स्क्वायर क्या है, I'll be telling you the next class. Okay, let me give you a glimpse और नॉट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, रहने दो. यहाँ पे बस इतना जानो, ये तीन पर्टिकुलर जो भी फॉर्मूला, ये तीन पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है, इसको हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी फोर्थ पार्ट. ठीक है, ओके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास. ऑलराइट, सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है. ग्राफ बहुत ईजी चीज़ है. ठीक है, नथिंग टू बी कन्फ्यूज ऑफ. यू नो द फॉर्मूला, distance by time is equal to speed, or velocity by time is equal to acceleration. Displacement by time is equal to velocity. तो velocity टाइम ग्राफ से हमें acceleration मिलेगा और distance टाइम ग्राफ से हमें speed मिलेगा. तो इसी से, और जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड बताएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेरा जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन बताएगा. बस याद रखना है ये भी. और एक एक्सेस में टाइम होगा और वाई एक्सेस में वेलोसिटी, या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस होगा. ठीक है, समझ गए. अगर समझ नहीं आ रहा है तो रिवाइंड कर लो, फिर से जाके वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर से एक बार देख सकते हो. ठीक है, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And if you have any doubt regarding any other part of this chapter, do let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And just download our app. ठीक है, ऐप से डाउनलोड कर दो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल अवेलेबल हैं. It will be useful for you. And I'll be seeing you in the next part with a new topic that will be learning the derivation of derivation of the equations. Till then, I wish that you're doing good. Have a good day and keep smiling. Bye.